पीजी वेलकम यू इन पीजी पॉइंट CSJMU BA थर्ड सेमेस्टर के अभ्यर्थी ध्यान दें। आज के सेशन में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपका पेपर, आपके दो ही पेपर होने, एक पेपर 1 और एक दूसरा पेपर 2, तो दोनों पेपरों को मैं अभी यहीं पे दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसका सोल्यूशन वगैरह सब कहाँ कैसे आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका भी पेपर एकदम सेम एज वेल एज जो मैंने अभी वीडियोस बनाए हैं कि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ पर आपके 9 क्वेश्चंस होंगे, आप पर क्वेश्चन 8 मिनट दीजिएगा, ठीक है। प्रयास करिएगा और 1.5 पेज में लिखने का प्रयास करिएगा, ये भी बताया है कि क्यों, ठीक है। नया क्वेश्चन नए पेज से लिखना शुरू करिएगा। अच्छा, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बना था पेपर में। शैक्षिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के शैक्षिक नेतृत्व का वर्णन कीजिए। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के क्या सोपान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबंधन का अर्थ को समझाइए और अपने उत्तर की पुष्टि के लिए परिभाषा दीजिए। परिभाषा आप किसी के अनुसार भी दे सकते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवधारणा क्या है? कक्षा कक्ष के घटक क्या है? संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? और प्रभावशाली प्रबंधन एवं प्रशासन में संप्रेषण की क्या भूमिका है? बजट का क्या अर्थ है? शिक्षा वित्त से आप क्या समझते हैं? सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन को स्पष्ट करिए। मध्याह्न भोजन के क्या उद्देश्य थे? मध्याह्न भोजन की महत्वता को बताइए। अब ये वाले जो क्वेश्चन है प्रतिरक्षीकरण, अब जैसे यहाँ से आपको थोड़ा टफ लग रहा है, वही चीज़ आप अंग्रेजी में देख लीजिए। इम्यूनाइजेशन डिफाइन द इम्यूनिटी। अब तो आप कोरोना तक का एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। तो चीज़ों को अगर नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न, तो आप एक बार उसकी इंग्लिश भी पढ़िए। सेक्शन बी का आपको एक लॉन्ग करना है। एक लॉन्ग को मैंने आपको बताया है कि 20 मिनट में करिएगा और लगभग 5 पेज से 6 पेज का करिएगा, ठीक है। अच्छा, 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा। अब इसमें आपको एक करना था, शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार की क्या भूमिका है, ये बताना था। यह प्रभावी नेतृत्व के क्या गुण है, इसकी विस्तृत विवेचना करनी थी। स्वाट विश्लेषण, स्वाट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इस बार शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म एंड ऑल। समन्वय एवं नियंत्रण को परिभाषित की थी, इनकी प्रकृति तथा सिद्धांत को समझाइए। तो यानी कि ये सेक्शन बी खत्म। सेक्शन बी से एक लॉन्ग आपको कोई सा भी कर लेना है। सेक्शन सी में देखिए क्या कहा गया है आपसे, एक लॉन्ग आंसर इसमें भी करना है। आप 20 मिनट ले सकते हैं। समय सारणी की अवधारणा एवं महत्व की विवेचना कीजिए। विद्यालय वित्त आय के स्रोत एवं व्यय की मदों से आप क्या समझते हैं? शारीरिक व्यायाम की क्या आवश्यकता है? विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कौन कौन से अंग स्पष्ट करिए। इसके साथ में प्रशासक एवं पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका है, इसकी विवेचना करनी है। ये तो हो गया आपका पेपर 1। अब देखिए ये है आपका पेपर 2। पेपर 2 में भी आपका सेम पैटर्न रहेगा। 2 घंटे मिलेंगे, थ्योरेटिकल पेपर होगा। सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन करने होंगे, सेक्शन बी का एक लॉन्ग और सेक्शन सी का एक लॉन्ग करना होगा। मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया है, नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर। निर्देशन को प्रत्यय एवं प्रकृति को स्पष्ट करिए। निर्देशन के सिद्धांतों का वर्णन करिए। शैक्षिक निर्देशन की क्या आवश्यकता है, उसकी विशेषताएं बताइए। किन्हीं 2 निर्देशन सेवाओं के विषय में स्पष्ट करिए। विद्यालय स्तर पर निर्देशन सेवा के संगठन के विषय में बताइए। परामर्श सेवा से आप क्या समझते हैं और ये निर्देशन सेवा से किस प्रकार से अलग है। परामर्श के उद्देश्य बताइए। साक्षात्कार विधि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। परामर्शदाता तथा प्रार्थी के संबंध के विषय में बताइए। सेक्शन बी में आप लॉन्ग आंसर देखिएगा ज़रा। मैं इसको दिखाने का उद्देश्य ये सिर्फ यही है कि ये जो आप 8 लॉन्ग देख रहे हैं ना, इनमें से 2 ही लॉन्ग कोई ऐसे होंगे जो आपको सेम टू सेम भी मिल जाएंगे पेपर में, ये भी संभावना है। निर्देशन का स्वरूप स्पष्ट करिए। निर्देशन की प्रक्रिया, सिद्धांत और आवश्यकता का विस्तृत वर्णन करिए। व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन में क्या अंतर है? व्यावसायिक निर्देशन की भारत की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में आवश्यकता स्पष्ट करनी है आपको। व्यावसायिक सूचना क्या है और व्यावसायिक सूचना प्राप्त करने के स्रोत तथा प्रमुख जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। स्थापना सेवा किसे कहते हैं? स्थापन सेवा का महत्व बताइए। प्लेसमेंट सर्विसेज जो होती हैं तथा संगठन के विभिन्न रूपों का वर्णन करिए। उसके बाद में सेक्शन सी का आपको एक लॉन्ग करना होता है जिसमें आपका परामर्श से संबंधित क्वेश्चन थे कि परामर्श के अर्थ, उद्देश्य, क्षेत्र व विशेषताओं का वर्णन दीजिए। साथ में निर्देशन व परामर्श के मध्य अंतर पर प्रकाश डालिए। उसके अलावा परामर्श की अवधारणा स्पष्ट करते हुए परामर्श के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करिए। साथ में निर्देशन व परामर्श केंद्रों के विभिन्न उद्देश्य तथा उनको प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन करिए। निर्देशन व परामर्श के विभिन्न उपकरण एवं प्रविधियों के नाम बताइए। उपाख्यानात्मक अभिलेख तथा व्यक्तिवृत्त अध्ययन के विस्तार से वर्णन लिखिए, ठीक है। अब आपको एक करना तो सबसे बेस्ट इसमें पहले ही क्वेश्चन था परामर्श वाला, वो कर सकते थे। और सेक्शन बी में सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका जिसमें आप बहुत अच्छा लिख सकते थे वो भी आपका पहले ही क्वेश्चन था, निर्देशन का स्वरूप स्पष्ट करिए वाला। अब बात आती है कि मैम हम ये सब पढ़ें कहाँ से, तो देखो
आपको अपना यूट्यूब खोल लेना है। यूट्यूब पे आपको पीजी पॉइंट इस तरीके से सर्च करना है। पीजी पॉइंट आप जैसे ही सर्च करेंगे तो देखो आपको कुछ इस प्रकार का दिख जाएगा। जैसे ही आपको ये देखिए आप इस पर क्लिक करिएगा। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम हमको प्लेलिस्ट नहीं दिखती है, तो देखिए वीडियो शॉर्ट लाइव प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख गया। ठीक है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद में आप इसको स्क्रॉल करिए, क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग की प्लेलिस्ट है आपको वो दिखेंगी। आपको अपने विषय का नाम तो पता ही होगा, क्यों भाई, CSJMU BA थर्ड सेमेस्टर के आप अगर अभ्यर्थी हैं, अपना पेपर देने जा रहे हैं अब, तो आपको अपने विषय का नाम पता ही होगा। सीधी सी बात है, आप उसको स्क्रॉल करते रहिए और आपको आपकी प्लेलिस्ट नीचे जैसे यहाँ पाएंगे तो आपको दिख जाएगी, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श और विद्यालय प्रशासन एवं नेतृत्व। मान लीजिए कि आपने शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श वाली प्लेलिस्ट ओपन की। अब मैम इसमें तो 69 वीडियोज़ हैं, हम इतने नहीं पढ़ पाएंगे। हमने कहा आप मत पढ़िए। फिर मैम हम कहाँ से पढ़े? हमने कहा भाई इसको स्क्रॉल करो। स्क्रॉल जैसे ही आप करोगे, ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की PDF क्लासेस मिलने लगेगी। कैसे? हमने कहा ये जैसे कि आप यहाँ पहुँचे, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है दीर्घ उत्तरी प्रश्नोत्तर। ये आप देखिए 6-6 हज़ार व्यूज़ हैं इन सब में। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 3-3 हज़ार बच्चा जो इससे पहले वाले आप लोगों के बैच में थे वो सब देख के गए हैं। इनके आप कमेंट्स पढ़िएगा, है ना। देखिए लघु उत्तरी प्रश्न की क्लास, दीर्घ उत्तरी प्रश्न की क्लास और चैप्टर वाइज क्लास की चैप्टर 2 जो है उसके दीर्घ उत्तरी प्रश्न, चैप्टर 2 जो है उसके दीर्घ उत्तरी प्रश्न। फिर आप देखिए इसी तरीके से जो चैप्टर आगे के थे 8 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1, तो आपको पूरी क्लासेस लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। साफ साफ थंबनेल में मेंशन है चैप्टर नंबर 7 और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो अगर आप ये देख लेते हैं ना क्लासेस, जो ये वाली क्लासेस हैं, विश्वास मानिए आपको वहाँ पर 1% आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक इसी तरीके से सेम आपकी विद्यालय प्रशासन एवं नेतृत्व वाली भी प्लेलिस्ट है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, अब आप कहेंगे मैम इसमें तो 70+ वीडियो हैं, कहाँ देख लें? हमने कहा फिर वही बात है, आप ज़रा एक बार पहले तो ये वाला वीडियो देखिएगा कि मॉडल पेपर से कैसे पूरा पेपर आया था। 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन देखिएगा ज़रूर। मैम ये मॉडल पेपर मिलेगा कहाँ? हमने कहा बहुत जल्द आपको 1 से 2 दिन में प्ले स्टोर पर एक नया एप्लीकेशन मिलने वाला है, क्योंकि वो एप्लीकेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इस वजह से वो प्ले स्टोर से चला गया है ना। अच्छा, अब ये क्लासेस तो आप देख नहीं पाएंगे इतनी सारी, इसलिए इनको स्किप करिएगा। फिर मैम हम पढ़ेंगे कि हमने कहा स्किप करते जाइएगा। अब आप ऊपर जब पहुंचेंगे तो ये देखो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आप लोगों के में कैसा पेपर आना है, लॉन्ग और शॉर्ट टाइप। अब देखो यहाँ से लिखा है क्लास नंबर 1 दीर्घ उत्तरी प्रश्न। बस यहाँ से आपको देखना शुरू करना है। जहाँ हम मार्क कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो लाइए मैं थोड़ा सा बड़ा वाला मार्क कर दूँ आपको। यहाँ से देखना शुरू करना है। ये रही प्लेलिस्ट, हम आपको बताइएगा तो कमेंट सेक्शन में और उसके बाद में नीचे भी मेंशन कर देंगे। ये दल निर्माण से क्वेश्चन देखिए, यूनिट चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3, इसी तरीके से लाइन से हमने आपको हर एक चैप्टर के वीडियोस यहाँ पर दिए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर के। ये अगर आप देख लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस बशर्ते आप अगर पढ़ो उस चीज़ को कि मैम आपने पढ़ाया नहीं, भैया सब पढ़ाया है। और अभी 3-4 महीने पहले ही आप लोगों से पहले वाला जो बैच था वो खत्म हुआ है, उसको पढ़ाया। तो सिलेबस तो वही है, हर बार थोड़ी ना चेंज हो रहा है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और साथ में ये जो मैराथन है, जो बच्चा ये मैराथन देख लेगा, CSJMU BA थर्ड सेमेस्टर मैराथन क्लास, ये मान के चलो उसका तो बहुत ज़्यादा भला हो जाने वाला है। 3.5 घंटे की ये मैराथन आपके लिए रामबाण है। आशा ही नहीं। अभी 13,000 बच्चा अगर पिछली बार देख के गया था, आप खुद सोचो 13,000 बच्चा कम नहीं होता है ना। तो आप लोग भी अगर इस चीज़ को देख लेंगे तो B.Ed थर्ड सेमेस्टर की मैं चिंता 1% इसीलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारा कंटेंट तो मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया है। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको पढ़ रहे हैं या नहीं। आप लाइव का वेट मत करो। जो ये वीडियोस है ना, ये पुराने नहीं हैं, ये आपके ही सिलेबस के हैं, तो आप इनको ही पढ़िए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हैं, बस आपको पढ़ना है किसी भी तरह, अपना ध्येय बनाना है। और एक एक दिन में 2-2 4-4 वीडियोस कंप्लीट करो, 2x की स्पीड से देखो। क्योंकि जब आप ज़्यादा सुनोगे ध्यान से तो आप लिख भी अच्छा पाओगे। आपको पता है कि एक अच्छा स्पीकर और एक अच्छा राइटर कौन होता है? जो एक अच्छा गुड लिसनर होता है। तो आप खाना बना रहे हैं या मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप कान में एक ईयरबड लीड लगाइए और अपना सुन करके उस कॉन्सेप्ट को मैंने इस तरीके से एग्जाम्पल दे देकर ट्रिक से याद करवाया है कि आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। आशा ही नहीं है, अभी तो विश्वास है कि आप ये सारे वीडियोस देखेंगे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जब आपका हमें इन वीडियोस पे कमेंट मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग बहुत जिम्मेदार पर्सन हैं और आप लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, मेरी PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम ID है, आप हमसे वहाँ पर भी अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।